इनको खाना होता था जो है मांस। ये ज्ञान पहले दे देते महाराज, लोगों की आंखें खुल जाती। प्रोफेसर अखिल स्वामी ने भी अशोक वानखेड़े के ऊपर में बहुत भद्दा कमेंट किया। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से कई पत्रकारों की पोलें खुल रही हैं। और पीएम वाले संजय शर्मा जी का अडानी प्रेम हम सबने देखा। उनके अडानी प्रेम पर सबसे पहले मोर्चा खोलने वाले देश के जाने माने पत्रकार अशोक वानखेड़े थे। अशोक जी ने अपने पुराने इंटरव्यू में ये बताया हुआ है कि वो संजय शर्मा जी के बारे में बहुत कुछ जानते थे, और जैसे ही उनको ये सब जानकारी हुई उन्होंने 4 PM में जाना छोड़ दिया। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद में आपको एक बात तो अच्छे से समझ में आ जाएगी कि या तो ये सारे के सारे पत्रकार भ्रष्ट है, या ये एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं, इतनी जलन की भावना रखते हैं जो अब सामने आ रही है। कोई किसी पर दलाली लेने का आरोप लगा रहा है, कोई किसी पर किसी सेठ की गोदी में बैठने का आरोप लगा रहा है। बस किसी की पोल खुल गई है और किसी की पोल खुलना बाकी है। दोस्तों, जिस समय अशोक वानखेड़े ने संजय शर्मा जी के ऊपर आरोप लगाया था, तो अशोक जी ने उन पर कई और भी गंभीर आरोप लगाए थे, जिसका जवाब देने की संजय शर्मा ने कोशिश भी की थी, लेकिन वक्त और हालात उनके मुताबिक नहीं थे। जनता में गुस्सा जबरदस्त था, तो जनता उस समय उनकी कोई बात नहीं सुनती। तो संजय शर्मा ने भी अपनी बारी आने का इंतजार किया। बस वो एक मौके की तलाश कर रहे थे, और वो मौका अशोक वानखेड़े ने थाली में सजा के संजय शर्मा के हाथ में दे दिया। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये समझने के लिए पहले इस वीडियो को देखिए। गांव में लोगों को घुसने नहीं दे रहे थे, प्रधानमंत्री 10,000 से ज्यादा की बड़ी रैली नहीं कर रहे थे। ये सारी सारी चीजें बता रही थी कि हरियाणा की जनता नहीं चाहती है। इसके बावजूद बीजेपी क्यों सत्ता में आई वहां? क्योंकि 17 ऐसी सीटें हैं, मैं गिनवा सकता हूं आप। अभी अशोक जी को गिनती बराबर आती है। 17 ऐसे उम्मीदवार हैं जो विद्रोही थे, जिन्होंने कांग्रेस को हरवा दिया। लेकिन रिजल्ट से पहले ये क्या कह रहे थे? सबको जितवा रहे थे, ये सारी सीटें दिलवा रहे थे। ये तो बीजेपी को 5-10 सीटों पे समेट रहे थे, और नतीजे आते ही सुर बदल गए इनके। क्लीन स्वीप दे रहे हैं। आर यू गिविंग क्लीन स्वीप कि कांग्रेस सुपड़ा साफ करते हुए सरकार बनाने जा रही है? कांग्रेस 51 सीटों पर बिल्कुल स्पष्ट जीत पर है, स्पष्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। एक चीज मैं यहां पूछना चाह रहा हूं, जो अत्री साहब ने भी कहा और टाइगर ने उस पर मोहर लगा दी। और अब चुनाव के नतीजे अपोजिट आ गए, तो अब ये कमियां निकाल रहे हैं। 17 विद्रोही विधायकों को निकाल रहे हैं, जो जिन्होंने कांग्रेस को हरवा दिया। ये ज्ञान पहले दे देते महाराज, लोगों की आंखें खुल जाती। कांग्रेस के नेता भी कुछ सोच लेते हैं। जहां कांग्रेस के विद्रोही उम्मीदवार खड़े हो गए और वो नंबर 2 पे है सब जगह, बीजेपी वहां जीत गई, नंबर 2 पे वो लोग हैं। और कांग्रेस ने जिनको टिकट दिया वो चौथे और 5वें नंबर पे आ गए। वहां कांग्रेस ने टिकटें बेची है, किसी ने अपने महिला मित्र को आगे किया, किसी ने कांग्रेस ने पैसा लेके। ये यदि होता है तो फिर जनता क्या करेगी, मुझे बताइए ना भाई। किसी जनरल सेक्रेटरी की गर्लफ्रेंड को हरियाणा की जनता क्यों ढोए भाई? तेरे रिश्ते तू अपने घर रख। ये हुआ है वहां। दोस्तों, ये पत्रकार हर शाम कैमरे के सामने आकर जनता को नई नई कहानियां सुनाते हैं, और अपनी कहानियों में सनसनी पैदा करने के लिए बिना सिर और पैर की बातें करते हैं। लेकिन इस बार अशोक वानखेड़े को अपनी कहानी में सनसनी पैदा करना बहुत भारी पड़ गया। अपनी कहानी में सनसनी बनाने के लिए इन्होंने किसी महिला के चरित्र पर ही कीचड़ उछाल दी। किसी महिला के चरित्र पर कीचड़ उछालने के चक्कर में अशोक वानखेड़े आलोचनाओं के कटघरे में खड़े हो गए, और प्रतिशोध की आग में जल रहे संजय शर्मा जी को अपने प्रतिशोध लेने का मौका मिल गया। आज संजय शर्मा जी के 4 PM चैनल पर एक प्रोग्राम किया गया, जिसको संजीव श्रीवास्तव जी संचालित कर रहे थे। पैनल में अखिल स्वामी और अजय शुक्ला भी मौजूद थे। अजय शुक्ला ने अशोक वानखेड़े के ऊपर में गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने अशोक वानखेड़े के ऊपर नितिन गडकरी की दलाली करने के आरोप लगाए। प्रोफेसर अखिल स्वामी ने भी अशोक वानखेड़े के ऊपर में बहुत भद्दा कमेंट किया। तो जिन पत्रकार महोदय ने ठेका ले लिया था, अच्छा ये भी नहीं कि पत्रकार महोदय कोई कांग्रेस के सिंपैथाइजर है, इनकी बीवी जरूर है, वो वहां की पत्रकारिता करती है। क्योंकि मेरी पत्नी भी कांग्रेस कवर करती है। ये असल में दलाल है, ये भाजपा की दलाली करते थे। लेकिन कुछ समय में क्या हुआ, कुछ टैपिंग हुई, कुछ वो हुआ, तो इनका रिकॉर्ड मिल गया कि कैसे ये जो है, जो आजकल सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनकी दलाली करते थे। वो आज पूरा इनका धंधा चलता था, क्योंकि महाराष्ट्रियन अब खुद को टाइगर टाइगर कहलवाते हैं। और हमारे साथ टाइगर होंगे। जी हाँ, टाइगर 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 टाइगर। इसके पीछे कारण क्या है टाइगर, ये तो बता दीजिए। जल्दबाजी क्यों है मोदी? पहले मैं कारण बताता हूँ। अब काहे के टाइगर है, कहां इन्होंने क्या जो है ऐसा काम कर दिया है कि टाइगर है। बहरहाल, तो ये टाइगर साहब असल में धंधा ये करते थे, इनको खाना होता था जो है मांस। तो अब मांस मिल नहीं रहा है, तो जब मांस नहीं मिल पा रहा है, दलाली चल नहीं रही है, तो फिर किसी पे भी आरोप लगा दो। एक सबूत नहीं दे सकते हैं, यदि आप मांग दीजिए। मैं तो कहता हूं बगैर सबूत के बात नहीं करता। अजय शुक्ला यहाँ कह रहे हैं कि अशोक वानखेड़े जो भी बात कहते हैं उसका एक सबूत नहीं दे सकते। लेकिन मैं मतलब यानी कि अजय शुक्ला जो कह रहे हैं वो हर बात सबूत के बिना नहीं कहते हैं। तो यहाँ अशोक वानखेड़े जी को चाहिए कि यदि वो अपने आप को ईमानदार समझते हैं, वो समझते हैं कि उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वो 4 PM और अजय शुक्ला को चैलेंज करें कि वो उनकी बेईमानी के सबूत जनता के सामने पेश करें। वरना वो स्वीकार करें कि जो आरोप अजय शुक्ला और 4 PM उनके ऊपर लगा रहा है
वो सच है। तो इनकी तमाम दलाली के किस्से मुझे निजी तौर पे भी पता है, चूंकि जो निजी बात है उसकी मैं जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि जो धंधा करते हैं सांप पकड़ में आ जाता है, तो चलती नहीं है। बहरहाल उस पे कि कांग्रेस इसलिए हार गई क्योंकि केसी वेणुगोपाल ने एक भी टिकट अपने मन से नहीं दिया। जो कमेटी ने रिकमेंड करके नाम भेजे उन्होंने उसके लेटर सिर्फ जारी किए। केसी वेणुगोपाल सिर्फ एक स्टाम्प की तरह का। तो जो शख्स वो संघर्ष करके वहां पहुंचा है उसके लिए आप कुछ भी कहें तो ऐसे थोड़ी नहीं होता है। ये हार जीत तो चलिए लगी रहती, लेकिन किसी के बारे में चारित्रिक सवाल उठाना और उनके ऊपर उठाया चलिए वो भी चल जाता। जब आप उठाते हैं, जिन महिलाओं को केंद्रित करते हैं वो महिलाएं किसी की बहन होंगी, किसी की बेटी होंगी, किसी की पत्नी होंगी, किसी की मां होंगी। आप किसको लांछित कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए ऐसे पत्रकारों को। और मैं ये कहता हूं, ऐसे दलाल पत्रकार अडानी पे तो सवाल उठाएंगे, उनसे कहिए अंबानी पे सवाल करके दिखाएं, उनसे कहिए कि नितिन गडकरी पे कहें कि कैसे टोल के नाम पे जो वो कारपोरेट चला रहे हैं और सड़कों में लूट मची है और जगह जगह आपको गड्ढे मिलेंगे, आप टोल दो आपको गड्ढे देंगे। ये है नितिन गडकरी, करके दिखाएं, बताएं कि कैसे। वो ये नहीं बता पाएंगे, वो नरेंद्र मोदी के रिश्तों के बारे में भी बताएं। है औकात? वो नितिन गडकरी के भी रिश्ते बता दें, है औकात? नहीं है। तो इससे आप ये समझ लीजिए ये सिर्फ दल्ले हैं और उसी स्तर की उनकी मानसिकता है, उससे ऊपर नहीं उठ सकते। दोस्तों, ये पूरी बातचीत प्रोफेसर अखिल स्वामी बड़े इत्मीनान से सुन रहे थे। ये प्रोफेसर अखिल स्वामी अपने आप को प्रोफेसर बताते हैं। ये बताते हैं कि ये स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। इनमें कितनी सभ्यता है, कितनी तमीज है, ये आपको भी मालूम पड़ जाएगा। दूसरी बात, आप लोग पता नहीं किसको टाइगर कह रहे थे, किसको एलिफेंट कह रहे थे, किसको माउस कह रहे थे, किसी को लॉयन कह रहे थे। प्रोफेसर साहब, आपके कान खराब हो गए बुढ़ापे में, आपको ठीक से सुनाई नहीं देता है। किसी को माउस नहीं कहा गया, किसी को लायन नहीं कहा गया, किसी को एलिफेंट नहीं कहा गया। ये सब आपके मन के भाव हैं जो भी निकल रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ एक शब्द यूज किया गया, टाइगर, लेकिन आपको माउस, एलिफेंट, लॉयन सुनाई दे रहे हैं। देखिए, अजय शुक्ला जी को तो क्योंकि दुबले पतले हैं, शारीरिक रूप से ठीक है, इनको तो तभी टाइगर और लॉयन कहा जाए। अरे जिस आदमी का 200 किलो वेट हो उसे आप लॉयन कैसे कह सकते हैं? उसको कहना हो तो किसी दूसरे से तुलना कीजिए। मतलब आप इनडायरेक्ट वे में ये कहना चाह रहे हो कि अशोक वानखेड़े की तुलना हाथी से की जाए। खैर, आपको हाथी से करनी है, चूहे से करनी है, लॉयन से करनी है, टाइगर से करनी है, वो आपका विषय है। लेकिन प्रोफेसर साहब, आप में इतनी भी तमीज नहीं है। किसी भी व्यक्ति की शारीरिक बनावट पे कोई कमेंट नहीं किया जाता है। और यदि आपको जानकारी ना हो तो आपको बता दूं, इसको बॉडी शेमिंग कहते हैं, जो कि सभ्य समाज में अच्छा नहीं माना जाता है, घटिया माना जाता है। घटिया लोग इस तरह का काम करते हैं। इतनी भी समझ नहीं है आपके अंदर में। बच्चे हो क्या? जिन स्टूडेंट्स को आपने पढ़ाया होगा, क्या उनको भी आपने यही सिखाया होगा कि किसी के मोटापे पे कमेंट करो? कोई कहे वो डंकी है, वो टाइगर है, वो एलिफेंट है, वो रैट है, वो माउस है, तो अपने आप अपने को शेर बना दे। अरे अपना वेट तो कम कर लो यार, तब ये शेर अपने को लॉयन टाइगर कहो। प्रोफेसर अखिल स्वामी का एलिफेंट, लॉयन और माउस से मन नहीं भरा। इन्होंने डंकी की उपाधि भी दे दी, डंकी यानी गधा। दोस्तों, कोई आदमी कितना विद्वान है, कितना पढ़ा लिखा है, ये सिर्फ उसकी भाषा देख के मालूम पड़ सकता है। और कोई इंसान कितना घटिया है, ये भी उसकी भाषा देख के मालूम पड़ सकता है। प्रोफेसर साहब ने अभी जो भाषा का इस्तेमाल किया है, जो इन्होंने अशोक वानखेड़े के मोटापे पे कमेंट किया है, उसने बता दिया कि प्रोफेसर अखिल स्वामी फर्जी प्रोफेसर है, एकदम घटिया इंसान है। आप किसी पर आरोप लगाओ तो आरोप के विषय में बात करो। मोटा, पतला, काला, गोरा, ये सब क्या चीज है? दोस्तों, आपकी इस पूरे विषय में क्या राय है, कमेंट में लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।